ये दावा है 7 लाख वोट लेने का, जिसको हमारे 7,000 वॉलेंटियर लड़ रहे हैं पूरे लोकसभा में, और जिनको मिशन 101 हमने दिया हुआ है, एक आदमी 101 वोट डलवाने का काम करेगा। इस तरीके से ये 7 लाख से प्लस वोट हमारी बनती है। तो ये जो आपका 101 मिशन चला है, कब से कब तक चला है, किस तरह से आपने चलाया? 1 साल का पीरियड हो गया। पहले हमने 200 लोगों को अपने मिशन में जोड़ा और हर व्यक्ति की ड्यूटी लगाई कि वो 35 लोगों की एक हमारी मीटिंग कराए, जो गुप्त रूप से मीटिंग कराए। किसी की भी पहचान हम ओपन नहीं करेंगे, और वो राजनीतिक पार्टियों में रह कर के ही उन्हीं नेताओं के साथ घूमेंगे फिरेंगे, उनके स्टेजों पर रहेंगे, और जब वोट डालने का टाइम आएगा तो वो वोट हमारे उसमें डालेंगे। स्वामी जी, क्या लगे ये डस्टबिन का चिन्ह लिया है, क्यों ऐसा क्या हुआ जो डस्टबिन का चिन्ह लिया? कूड़ादान इसलिए होता है कि उसमें सारी गंदगी समा जाती है। चाहे अच्छा सामान भी अगर ख़राब हो जाता है तो उसको भी डस्टबिन में आदमी डालता है, और गलत को भी डालता है। तो डस्टबिन एक ऐसा है, वो सब कुछ संभालेगा, सारे भ्रष्टाचार का खात्मा कर देगा। इसलिए हमने डीसी साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी कि हमें डस्टबिन का चुनाव चिन्ह दिया जाए। स्वामी जी, बात करें 7 लाख वोटर्स की, तो क्या कितना बड़ा बदलाव कर सकते हैं अगर ये वाकई 7 लाख वोट आपको मिल जाते हैं, एक स्वामी को मिल जाते हैं या संत समाज को मिलते हैं? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोगों के अंदर एक गुस्सा है, ये वो वोट आएंगे आपके पास 7 लाख, क्योंकि जो हमारे 7,000 वॉलेंटियर हैं वो कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। चाहे कोई नेता से त्रस्त है, अपनी पार्टी में ही अपमान हो रहा है उससे त्रस्त है, जो नेता जुड़े हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारी जुड़े हैं, वो इसलिए जुड़े हैं कि उनको व्यापार करने की आज़ादी नहीं मिल रही। कोई गांव का आदमी जुड़ा है तो वो अपने गांव के विकास को लेके जुड़ा है, कोई अपने परिवार के किसी काम को लेके जुड़ा है। तो यहाँ लोगों का गुस्सा है मौजूदा सरकार से, और नेताओं से लोगों का भरोसा कम इसलिए हो रहा है कि पूरे देश के अंदर एक उत्तर प्रदेश में एक संत सरकार चला रहा है, और उस संत ने जो बदलाव किया है, तो इस बार फरीदाबाद की जनता एक संत पर भरोसा करना चाहती है। अब बात करें बीजेपी की, जैसा भी प्रेस वार्ता में ये सवाल हो रहा था कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर लोगों से बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, राम मंदिर बनवाने की बात करती है, तो आप उनको समर्थन नहीं दे सकते थे ऐसे में? देखिए, समर्थन अच्छे आदमी को दिया जाएगा। मैं फरीदाबाद का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, देश का इलेक्शन नहीं लड़ रहा। और फरीदाबाद में ये सारी जनता को पता है पिछले 10 साल के अंदर कितना विकास हुआ है और कितना विनाश हुआ है, ये सबको पता है। कितने सूत्रीय मांगों को लेकर जो है इस बार जो मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में उतरे हैं? 21 सूत्र हैं हमारे, 21 जिनको मैनिफेस्टो कहते हैं वो हैं, और उनको लेकर के हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की, उनको हम पब्लिक से लेकर के और उस पब्लिक के काम करने को लेकर के 21 जो हमारे सूत्र हैं वो हमने आपको। महाराज जी, देश के अंदर जो संप्रदाय को लेकर, अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग वर्ग को लेकर जो बीजेपी राजनीति कर रही है देश भर में, तो देश के अंदर कहीं ना कहीं कुछ समाजों के अंदर फूट आ रही है, दंगे होने की भी संभावना कई जगह हुई भी है और बन भी रही है। तो ये कौन सी राजनीति हो रही है बीजेपी? ये राजनेता हैं, हम नेता नहीं हैं, हम संत हैं। इनको पता होता है कैसे ध्रुवीकरण वोटों का किया जाए। हमारी तो सीधी सट बात होती है, सीधा कह देते हैं। संत का तो आशीर्वाद सीधा जाता है, भला आदमी भी जाता है संत के दरवाजे और बुरा आदमी भी जाता है। तो हम तो आशीर्वाद देना जानते हैं और समस्याओं का निवारण करना जानते हैं। राजनेता क्या करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। और अभी किसी आदमी ने मुझे बताया कि यहाँ के राजनेता तो दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे और ऐसे ऐसे जीतेंगे वगैरह वगैरह। तो अच्छी बात है, जनता अपने आप बता देगी, क्योंकि खेल वोटों से होना है। ये हवाबाजी ढकोसलेबाजी लोग सुन रहे हैं, और ये किसी भी बड़ी पार्टी की बात हो, चाहे कांग्रेस एक बार सत्ता में पूर्ण तरीके से 10 साल काम किया और जनता ने पटक दिया नीचे, और बीजेपी को भी 10 साल हो गए। अगर बीजेपी सही काम नहीं करेगी तो बीजेपी को भी पटक देगी। टक्कर किससे मार रहे हैं, पार्टी सामने है? मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मेरी टक्कर अपने आप से है। मेरे जो 7,000 वॉलेंटियर हैं वो अपना काम कर रहे हैं। अगर 7 लाख में जीत मिलती है तो उनको जीत मिलेगी, अगर 7 लाख लेने वाला हारता है तो हारेगा।
सीधी सी बात है। 7 लाख का आंकड़ा हमारा जो हमने काम किया है वो 7 लाख वोट पे काम किया है। चलिए अंत में एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, इसके बाद तो फरीदाबाद की जनता से या फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे, इस बार वोट क्या सोच कर दें? और एक और आपके बैनर पर देखा जा रहा है, नेताओं को वोट बार बार, संत को वोट आपकी बार। मैं एक ही अपील करता रहा हूं और कर रहा हूं, वोट डालने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, कहीं आप टिकट की आड़ में किसी भ्रष्टाचारी को तो वोट नहीं दे रहे हैं और अपने आने वाले 5 साल को खराब तो नहीं कर रहे हैं। वोट डालने की जिम्मेदारी आपकी है, वोट आपको डालनी है। अपनी वोट को सोच समझ करके दें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि ये फरीदाबाद का सुधार कर सकता है उसको वोट दें। मैं तो यही अपील करूंगा सभी से।